ने ये ससुरा कहा है कि अपना यूट्यूब चैनल तो खोल लिया है, पर यूट्यूब चैनल के लिए कहा है कि डेली सोचना पड़ता है कि भाई का ऐसा कंटेंट डालें कि जो जनता को बहुत ही अच्छा लगे और थोड़ा उनको फायदा भी होए या थोड़ा ज्ञान भी बढ़े। तो अब दिमाग का हमारा दही हो गया है। वैसे बारिश शुरू हो गई है, बहुत जबरदस्त बारिश हो रहा है बे। और पीछे जो आपको दिख रहा है मनी प्लांट, ये हमको जो है वीडियो को स्पॉन्सर किया है कि भाई पेड़ लगाइए, पौधा लगाइए और ग्रीनरी बढ़ाइए। तो देखिए ऐसा है, आजकल जो है एक न्यूज़ के अंदर बड़ा ही अद्भुत और एक विचित्र सा टॉपिक चल रहा है, वोट चोरी का। मैंने कहा ये का बीमारी चल रहा है बे। तो पता चला कि न्यूज़ में बता रहे थे कि भाई राहुल गांधी ने बम फोड़ा है। हमने कहा ई का हो गया बे ससुरा, राहुल गांधी ने का जिहादी बन गया है का जो बम फोड़ रहा है, चुनाव नहीं जीत पा रहा तो भाई का बम फोड़ने लगा है। तो हम थोड़ा डिटेल में गए अंदर तक, तो पता चला कि राहुल गांधी ने वैसा वाला बम नहीं फोड़ा है। ये कोई छोटा मोटा चुनाव आयोग के ऊपर जो है सूतली बम चलाया था, तो फुस कर गया। अब आप लोग बोलेंगे फुस कैसे कर गया? भाई देखिए, जो राहुल गांधी के चमचे होंगे और जो कांग्रेस पार्टी के चाटुकार होंगे उनको तो ये जो है बम ही लगेगा, पर हमरे लिए जो है ये फुसकी छोटा सा पटाखा है, बम नहीं है। आप बोलेंगे कैसे? देखिए ऐसा है, टॉपिक क्या था कि राहुल गांधी का कहना है कि चुनाव आयोग जो है चीटिंग कर रहा है। वो एक डायलॉग, तो चीटिंग कर रहा है बे। तो चीटिंग करके जो है चुनाव जीत रहा। चुनाव चुनाव आयोग क्यों जीतेगा? बीजेपी जीत रही है। तो देखिए अब कहाँ से शुरू करें हम ये टॉपिक, कहाँ से शुरू करें? 1947 से शुरू करेंगे। 1947 में पहली बार जो है कांग्रेस पार्टी सत्ता में आई थी, चुनाव जीत कर नहीं, मतलब सिलेक्ट करके आई थी। वो वोट चोरी, तो देखिए वोट चोरी की हम बात करेंगे। सबसे पहले 1947 में जब नेहरू को एक वोट मिला था, कांग्रेस पार्टी का जब वो हुआ था, उनकी मीटिंग हुई थी, और सरदार वल्लभ भाई पटेल को जो है 14 वोट मिले थे। तो गांधी जी ने जो है, जिनको हम बापू बोलते हैं प्यार से, वो बापू जी ने जो है उनको क्या है, नेहरू जी को प्रधानमंत्री बना दिया था। तो वहाँ चोरी नहीं हुआ था वोट, वहाँ जो है बिल्कुल बहुत ही क्या बोलते हैं, एकदम तरीके से एग्जाम देकर पास हुए थे, चीटिंग करके पास नहीं हुए थे। वो तो पुरानी बात है। चल अब पीछे आते हैं। देखिए 2014 से पहले, मैं आज 35 साल का हूँ, तो मेरा जो वोट है 2014 से पहले बन गया था। मुझे भाई 35 साल को, तो 2014 से पहले मेरा वोट बन गया होगा। आप कैलकुलेट कर लेना मैथ अपना, ठीक है? ठीक है, बन गया था ना। तो मेरा जो गांव का मेरा वोटर आईडी कार्ड था, जब मैं गांव में रहता था, तो उसके ऊपर जो है मेरा जो डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ था, वो मेरे जो है क्या बोलते हैं, दादाजी की भी उम्र से ज़्यादा है। मतलब अगर मैं अपने वोटर आईडी कार्ड को देखूं, तो उसके ऊपर जो मेरी एज लिखी हुई है ना, वो मेरे दादाजी, जब मेरे दादाजी पैदा हुए थे ना, उस टाइम की वो एज लिखी हुई है। अब इसकी में गलती किसकी है? और ये किसने बनवाया? चुनाव आयोग ने बनवाया। इलेक्शन कमीशन ही तो बनाता है वोटर आईडी कार्ड। कब की बात है? 2014 से पहले की बात है, जब कांग्रेस की सरकार थी। जब मैं 18 19 साल 20 साल का हूँ तभी तो बना होगा, तो उस टाइम तो कांग्रेस की सरकार थी। ठीक है, अब ये बात कर रहे हैं कि भाई ये होता है, तो सिस्टम है भाई, सिस्टम इसको समझ में नहीं आएगा। सिस्टम जो है ना कांग्रेस ठीक कर पाई है, ना बीजेपी ठीक कर पाई है, और ना ही किसी का बाप ठीक करने वाला है सिस्टम को। ये सिस्टम जो है अंग्रेजों ने बनाया था, वही हम चला रहे हैं और वही चला आएगा। तो अब बात आ जाती है, बात पहले मैंने चोरी की बात कर ली, आपको समझ में आ गई? ठीक है, अब बात आती है वोटर आईडी कार्ड किस तरीके से। और मेरा जो नाम है वोटर आईडी कार्ड में, उसके अंदर जो है सरनेम है वो सिंह है, मेरा असली जो सर उसमें है ही नहीं। ठीक है ना? तो मैं किसको गालियां दूं? चुनाव आयोग को दूं, कांग्रेस पार्टी को दूं, किसको दूं? कौन था उस टाइम पे? तो ये रही वोटर आईडी कार्ड की जो धांधली जिस तरीके से चुनाव आयोग करता है, क्या करता है मुझे समझ नहीं आया। नौकरी, सरकारी नौकरी वाले हैं, ठीक है। अब बात रही इसकी, अब बात आती है कि भैया चुनाव आयोग जो है कांग्रेस के इशारे, बीजेपी, कांग्रेस कहाँ, बीजेपी के इशारे पे जो चुनाव बीजेपी को जिता रहा है। अब इस झूठ को हम पकड़ते हैं, अब हम हिसाब लगाएंगे। देखो मैं कोई रिसर्च करके नहीं आया, मैं रिसर्च करके, बिना रिसर्च किए मैं इतना कुछ बोल सकता हूँ। अगर मैं रिसर्च करके आने लगा
तो ये अंगू पंगू चंगू मंगू हैं, वो लोगों के मैं धज्जियां उड़ा दूंगा, साफ बात बोल रहा हूँ, सिंपल सी बात है। जितने मैं रिसर्च करके और पैराग्राफ के साथ और ये क्या बोलते ग्राफिक के साथ में अगर वीडियो दिखा देगा कि वीडियो बनाने लगा, तो देखिए मेरा खुद का माइंड में मुझको जो याद है मैं बता रहा हूँ। अब बात करते हैं हिंदुस्तान के मैप की, बात करते हैं। नीचे क्या है? केरला। केरला में किसकी सरकार है? बीजेपी की नहीं है ना, सीपीएम की है। तमिलनाडु में डीएमके, कर्नाटका कांग्रेस, आंध्र प्रदेश किसकी पता है, तेलंगाना पता है किसकी है, ठीक है ना। अब आ जाओ वेस्ट बंगाल, किसकी सरकार है, सबको पता है, ठीक है। अब बच्चे कौन से राज्य? यूपी, राजस्थान, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, बिहार में तो मिक्स है, ठीक है। बाकी आसाम में चले जाओ, बाकी चले जाओ। इसके बाद पंजाब में किसकी सरकार है? आम आदमी पार्टी की। हरियाणा में किसकी सरकार है? बीजेपी। उत्तराखंड में बीजेपी। हिमाचल में किसकी सरकार है? कांग्रेस की। अगर ये चुनाव आयोग जो है अगर बीजेपी के ही अंडर में काम कर रहा होता, उनके हिसाब से काम कर रहा होता, तो भैया ये सारे के सारे स्टेट बीजेपी जीत जाती। क्योंकि भाई इनके हाथ में है, जब मशीन के अंदर 2 सेकंड के अंदर टक 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 सेटिंग करो और जो है वोट एक दूसरे कैंडिडेट को दिलवाओ, तो भाई बीजेपी ये जो है यहाँ क्यों नहीं जीत पाई? पॉइंट तो ये है। और आम आदमी पार्टी आरोप लगा रही है या कांग्रेस आरोप लगा रही है, वो कैसे जीत गए हिमाचल में और कर्नाटक में और पंजाब में? और दूसरा नंबर 512 कुछ होती हैं सीटें लोकसभा की। भाई मैंने क्या बोला, मैं डेटा लेके नहीं आया हूँ, मैं कोई रिसर्च करके नहीं आया हूँ, मैं पॉइंट नॉर्मल बात कर रहा हूँ। उसमें बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं बताओ तो आप, कितनी मिली हैं, है ना। बाकी किसको मिली हैं? अगर बीजेपी ही अगर इलेक्शन कमीशन को चला रही होती तो ये जो सीटें हैं ये सारी की सारी बीजेपी ले जाती। जो उन्होंने वायदा किया था 400 पार का, वो कहाँ पूरा हुआ? तो यहाँ साफ साफ पता चल रहा है कि राहुल गांधी के पास जो है कोई मुद्दा तो है नहीं, कांग्रेस के पार्टी के पास कोई मुद्दा नहीं है, कोई मुद्दा नहीं है। खाली बकलोली करना है, बस आना है, बकलोली करना है, हल्ला मचाना है और चले जाना है। तो भाई देखिए साफ साफ बात, अब जिसको मेरी बात समझ में आई हो ठीक है, और जिसको नहीं समझ में आई हो उसके लिए भी ठीक है।